अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 19 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, सर्वे की आड़ में मदरसों को बदनाम करने की मुहिम। आपको पता ही है कि आजकल उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसों का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के बीच में कई हिंदी अखबारों ने निहायती गैर मोहतात रवैया अपनाया है और गलत तरीका इख्तियार किया है। मिसाल के तौर पर एक अखबार ने हेडिंग लगाई कि ज़िला शामली में 84 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त तौर पर चलते मिले। ये हेडिंग आप देख रहे हैं और इस हेडिंग में आप देख सकते हैं किस तरह से गलत बयानी की गई है। एक हिंदी अखबार ने सुर्खी लगाई, मदरसों में खलबली, यानी मदरसों में खलबली मच गई। इस हिंदी अखबार की भी सुर्खी आप देख सकते हैं। एक ने लिखा मदरसों में जांच। ये सुर्खियाँ चली रही थी और हम इनको पढ़ ही रहे थे और इस गुमराहकुन बयानी को पढ़ ही रहे थे। इस बीच आज सरकारी वज़ीर का बयान आ गया है। उसे देखकर अंदाज़ा होता है कि हिंदी अखबार किस तरह मदरसों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का बयान आज रोज़नामा हिंदी के अमर उजाला, हिंदी के ही लोकतंत्र भास्कर और उर्दू के रोज़नामा इनकलाब में छपा है। उन्होंने साफ लिखा है कि जो मदरसे में आजकल चल रहा है ये जांच नहीं बल्कि सर्वे है और ये जितने मदरसे इस्लामी मदरसे हैं इनमें कानूनी और गैर कानूनी कोई बहस नहीं है, सब कानूनी हैं। अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। इस बयान से आप अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से हिंदी अखबार बिला वजह मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। जिस अखबार ने लिखा कि 184 मदरसे गैर मान्यता तौर पर चलते मिले, तो क्या शराब के अड्डे चलते मिले? वहाँ किस तरह हेडिंग लगा रखी है? या क्या वहाँ बेहयाई काम चल रहा है? क्या गैर कानूनी तौर पर कोई काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कि सरकारी वज़ीर मदरसा तालीम बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान है। वो तो सरकारी वज़ीर हैं। उन्होंने अपने बयान में जहाँ और बातें लिखी हैं वहाँ साफ लिखा है कि ये बड़ी तादाद में जो मदारिस हैं ये ज़कात, अवामी चंदा और अहले खैर हजरात की मदद से गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं। उन्हें न सिर्फ मुफ्त तालीम बल्कि उन्हें किताबें और दीगर वसाइल भी मुफ्त मुहैया करते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरों की बेजा बयानबाजियों से देहाती इलाकों और गली मोहल्लों के मदारिस के ज़िम्मेदारान में खौफ पाया जा रहा है। उन्होंने मदारिस के ज़िम्मेदारान से अपील की कि वो खौफज़दा ना हो। सर्वे सिर्फ मदारिस के दुरुस्त ताउन, उनका मैयार और इंतज़ाम का डाटा जमा करना पर है ताकि उनके फ़ायदे में काम किया जा सके। सवाल ये है, एक तरफ जब सरकारी वज़ीर ने साफ़ कह दिया है और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बात साफ़ कर दी है कि जांच नहीं सर्वे है और मदरसों को गैर कानूनी न बताया जाए, जितने मदरसे चल रहे हैं सब कानूनी हैं। अब सवाल ये है कि जब सरकार ने बात साफ़ कर दी तो हिंदी अखबार गुमराहकुन रवैया क्यों अपना रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि मदरसे बदनाम हो सकें। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप सर्वे के बीच में सहाफ़ियों को मदरसे में ना आने दें। SDM, DM या दूसरे अफसरान सहाफ़ियों को लेकर आते हैं, उनको बताएं कि मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, उनको ये अखबार की हेडिंग दिखाएं। ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो कोई एक सहाफ़ी आ जाए ताकि प्रेस नोट ले जा सके। बाकी आप सहाफ़ी को गैर ज़रूरी तौर पर अंदर ना ले दें। आप उनके लिए कुछ भी कर दें, उनका मिशन ही मदरसों को बदनाम करना है। जैसे कि हमने आपको कटिंगे और ये तलाशे हम आपको दिखा रहे हैं। किसी की समझ में कोई बात फिर भी ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 96 27 70 90 14 पर पूछा जा सकता है।